अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे माचू पिचू के बारे में। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2007 में दुनिया के 7 नए अजायबात में से एक के तौर पर नामजद किया गया। माचू पिचू आपकी सेहत के लिए बाल्टी लिस्ट में सबसे ऊंचा हो सकता है। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि एक बार जब आप यूनेस्को के इस शानदार आदमशुमार के पुरसे वाले मुकाम पर पहुंच जाते हैं, या तो ट्रेन के जरिए या मशहूर इंस्टा ट्रायल पर पैदल सफर करते हुए, ये मायूस कौन नहीं होगा। ये इनका प्रोफेशनिस्ट तामीरात और पत्थर के काम की दस्तकारी की एक गैर मामूली मिसाल है। 15वीं सदी में इनकी तहजीब की ताकत के अरूज पर तमीर किया गया। ये खूबसूरती और पुरअसरार तरीके से सतह समंदर से 7000 फीट बुलंदी पर शानदार एंडस पहाड़ी सिलसिले के अंदर गहराई में वाक़या है। इसके बावजूद ये जितना मशहूर है, ये अब दुनिया में सबसे कम समझे जाने वाले आसार कदीमा में से एक है। हम सब इसे अब माचू पिचू के नाम से जानते हैं, और ये एक अमेरिकी एक्सप्लोरर हिरम बंगम की बदौलत है कि इनकी 1911 की मुहिम में इनका साइट से गुजरने का इसका साइंसी मुतालिया शुरू किया है, जिसने इसे दुनिया में मशहूर किया। ताहम वो इसकी तलाश नहीं कर रहा था, इसके बजाय वो विल्का बम्बम को तलाश करना चाहता था, जो 1572 में हिस्पानवी फतह के बाद पनाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाला आखिरी इनका गांव था। ये एक मुकामी किसान था, मेल्चोर आर्टगा, जिसने अपनी मादरी जुबान में माचू पिचू की तरफ लिया। लेकिन दर हकीकत माचू पिचू का इस कदीम जुबान में मतलब पुराना पहाड़ या पुरानी चोटी लगता है, और इससे मुराद किले के बिल्कुल सामने पहाड़ है। किले के बिल्कुल पीछे पहाड़ जिसे हिबाना पिचू कहा जाता है, इसका मतलब नौजवान पहाड़ है, और आप इसकी चोटी पर तकरीबन 45 मिनट में हैरत अंगेज नज़ारों और रास्ते में इनका मंदिर के साथ जुड़ सकते हैं। तो इनकाज ने इस शहर का असल नाम क्या रखा था, कुछ नजरियात हैं, लेकिन कोई भी वाकई नहीं जानता। हिराम बंगम ने इस तलाश की बुनियाद पर एक किताब द लॉस्ट सिटी ऑफ द इनकास लिखी, लेकिन इसके बाद इसके बहुत से नजरियात गलत साबित हो चुके थे। और क्योंकि इस इलाके में बहुत से लोग रहते थे और हिराम बंगम के इसे दुनिया भर में मशहूर करने से पहले इस जगह के बारे में जानते थे, इसलिए हम वाकई ये दावा नहीं कर सकते कि ये कभी खोया होगा। जब हिस्पानवी 15वीं सदी में पेरू पहुंचे, तो इन्होंने अपनी फतह के दौरान इनका के बहुत से तामीरात और मुकद्दस मुकामात को तबाह कर दिया, जिसके ऊपर कैथोलिक गिरजाघर तमीर किए गए। एक वजह जिसकी वजह से हम आपको एक किले की इतनी अच्छी तरह से मुहाफिज आसार कदीमा के जौहर का दौरा कर सकते हैं और हैरत ज़दा कर सकते हैं, और ये है कि हिस्पानवी ने इसे कभी भी नहीं पाया था, और ये जुज़वी तौर पर इसके दूर दराज मुकाम की वजह से है। लेकिन इस बात के शवाहिद भी मौजूद हैं कि खुद इनकाओं ने जब इन्होंने इस शहर को छोड़ दिया, इर्द गिर्द के कुछ अमीरात और रियासतों को जला दिया, ताकि इसे इतनी आसानी से नजर ना आए। 1900 की दहाई के अवाइल में हिरम बंगम के महमात के दौरान इसने माचू पिचू को जंगल के बहुत से पौधों से ढका हुआ पाया, जिसे हटाने की जरूरत थी। बदकिस्मती से इसकी वजह से कुछ तमीरात गिर गई। तब पता चला कि किले के नीचे 600 से ज्यादा छतें इसको पहाड़ के नीचे फिसलने से रोकने के लिए बनाई गई थी। इस वक्त इसके लिए इस तरह की नाकाबिल यकीन हद तक आला दर्जे की साख्ती इंजीनियरिंग थी। लिहाजा आज हम माचू पिचू के बारे में जो कुछ देख सकते हैं, वो इसकी पूरी का तकरीबन 40% है और बाकी पौधों से ढकी हुई है, ताकि इसे हर मुमकिन हद तक बेहतर से महफूज करने की कोशिश की जा सके। इब्तदाई खुदाइयों के बाद कुछ बहाली और बहुत महदूद तमीर नौ हुई, लेकिन ये अपना वक्त के बेहतरीन महफूज आसार कदीमा के मुकामात में से एक है, जो तकरीबन 75% असली है। 70 और 80 की दहाइयों में 2 मौके ऐसे थे जब पेरू की हुकूमत ने एक हेलीकॉप्टर को माचू पिचू में उतारने की इजाजत देने के लिए एक बड़ा संगीन पत्थर हटा दिया।
جس کی وجہ سے بدقسمتی سے پتھر کو ناقابل تلفی نقصان پہنچا اور مستطیل طور پر ہٹا دیا گیا۔ یہی ایک وجہ ہے کہ اب ماچو پیچو کے اوپر نو فلائی زون ہے۔ متعارف کرائے گئے دیگر ساخت ضابطوں میں یومیہ ٹکٹ کی حد 2500 ٹکٹ فی دن، محدود ٹائم سلائٹس اور پیدل ٹریفک کو کم کرنے اور کنٹرول کرنے اور سیاحت کو پیدل رکھنے کے لیے ایک طرفہ چلنے کا نظام شامل ہے۔ ہماری اس ماچو پیچو کی ویڈیو سے آپ کو ان باتوں کا پتہ چلا ہوگا کہ ماچو پیچو کا دورہ کرتے وقت آپ کو کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پودوں کی بات کرتے ہوئے ماچو پیچو بادلوں کے جنگل سے گھرا ہوا ہے اور لوگ عام طور پر خود کو سرسبز خوبصورت سبز پودوں میں پا کر کافی حیران ہوتے ہیں جتنا کہ خود کھلا ہے۔ بادل کے جنگل میں پودے، کیڑوں اور دیگر جانوروں کی ایک بڑی قسم کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان کا ٹرائل کے ذریعے ماچو پیچو کے قدیم یاترا پیدل سفر کرتے ہوئے انتخاب کرتے ہیں تو آپ بہت سے پہاڑی راستوں، وادیوں اور کئی منفرد مائکرو کلائمیٹ سے گزرتے ہیں اور اس خطے کے ناقابل یقین حیاتیاتی تنوع کو مزید دریافت کریں گے۔ متبادل طور پر سائٹ پر آنے والے افراد آسانی سے ایک بس میں سوار ہونے سے پہلے ماچو پیچو شہر کے لیے ٹرین لے سکتے ہیں جو کہ براہ راست قلعے کی طرف جاتی ہے، جس سے سائٹ کو ہر عمر اور قابلیتی کے لیے قابل رسائی بنایا جا سکتا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں خدا حافظ۔